वैक्सीन जो लगवाए गा तनख्वाह वही पाएगा। सिंध सरकार का सरकारी मुलाजमीन के लिए नया हुक्म, तनख्वाह कोरोना वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी। मुराद अली शाह ने महकमा खजाना को खसूसी हदायत कर दी। 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। एनसीओसी का साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों की वैक्सीनेशन का हदफ। सरबराह एनसीओसी कहते हैं वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी हुकूमत की बड़ी सरमायाकारी के बाइस मुमकिन हुई। अब तक वैक्सीन की खरीदारी तकरीबन 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगले साल वैक्सीन के हसूल के लिए मजीद रकम खर्च की जाएगी। फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद, हज पर जाने वालों और वर्क वीजा होल्डर्स को ही लगेगी। पसंदीदा वैक्सीन की शर्त लगवाने वाले मुमालिक फैसले पर गौर करें। असद उमर की अपील, कहा वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें खत्म करना मुमकिन नहीं। सेंटर्स की तादाद 4000 तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 92 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,022 हो गयी। मजीद 2028 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,26,695 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,52,600 सेहतयाब। 535,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 37,06,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 17 करोड़ 25 लाख। अमेरिका में 6,11,000। ब्राजील में 4,68,000। भारत में 3,83,000। मेक्सिको में 2,28,000। रूस में 1,22,270। फ्रांस में 1,09,758। बरतानिया में 1,27,794 और सऊदी अरब में 7,393 अमवात। दस अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना जरूरी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सहराई इलाकों को भी सरसब्ज और शादाब करना होगा। माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए जरूरी है। नेशनल पार्क बढ़ाना होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने यूथ काउंसिल के दूसरे बैच की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान पैट्रन इन चीफ और उस्मान डार चेयरमैन मुकर्रर। काउंसिल 33 नौजवानों पर मुश्तमिल होगी। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। यूथ काउंसिल में खेल, तालीम, मजहब, मुआशरत और आर्ट्स एंड कल्चरल से वाबस्ता नौजवान शामिल। हमाद अजहर ने आइंदा साल इक्तिसादी तरक्की की शरह 5% तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा मुल्क की मुआशी रफ्तार से अपोजिशन बौखला गई है। पीडीएम अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करे। इल्जामात लगाने वाले अपने दौर में मुल्क की मशत तबाह की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सनती तरक्की के दावे मज़ाहिका खेज करार दे दिए। कहते हैं पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में हुई। पीटीआई हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया, मगर एक साल में आटा 28% महंगा हो गया। अवाम गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार के वफाकी हुकूमत के दावों पर कैसे मुतमईन हो, क्योंकि चीनी 21% महंगी हो चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का ऑर्डिनेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून के एमएनए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने अपील कर दी। कहते हैं अहम कानून साजी में अवामी नुमाइंदों को एतमाद में नहीं लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ऑर्डिनेंस के जरिए वोट देने का हक गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ओपोजिशन को कन्फ्यूजन का शिकार करार दे दिया। कहते हैं ओपोजिशन एक तरफ बजट मंजूर होने न देने का कहती है तो दूसरी तरफ सेमिनार करा रही है। ओपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ओपोजिशन की काबिले अमल तजावीज़ पर जरूर गौर किया जाए। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। बंद गली में फंसी ओपोजिशन के लिए फेस स्विंग मुश्किल हो गई है। अवाम की हिमायत से तहरीक इंसाफ के मैंडेट के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाई।
लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ चुका है। करप्शन की दलदल में धंसे अनासिर सिर्फ खाली नारे लगा सकते हैं। पीडीएम की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तोसी। अदालत ने नैब को रेफरेंस दायर करने के मजीद मोहलत दे दी। नैब हुकाम ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात अभी जारी हैं, जिसके बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। अदालत ने नैब को लीगी रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मजीद मोहलत दे दी। सैकड़ों मासूम फलस्तीनों के कातिल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का इक़्तिदार का सूरज डूब गया। 12 साल दौरे इक़्तिदार खत्म। अपोजिशन जमातों का नई इत्तेहादी जमात बनाने का ऐलान। नाफ्ताली नए वजीर आजम नामजद। हलफ बरादरी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। हाँ, अमरीकी फौज से 23 शहरी हलाक हुए। पेंटागन का एतराफ। कहा, अमवात जंगज़दा इलाकों में गैर इरादी तौर पर हुई। 20 अफगान, एक शहरी नाइजीरिया, एक सोमालिया और एक इराक में हलाक हुआ। इंसानी हकूक के इदारों ने अमरीकी कार्रवाइयों में शहरी अमवात की तादाद 5 गुना ज्यादा करार दे दी। अमरीकी शहर विलिंगटन में पुलिस पर फायरिंग। 3 एहलकार जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी तलब। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 5 बरस मुकम्मल। करियर के आगाज में ओलंपिक मुकाबलों में सोने का तमगा जीता के शोहरियत हासिल की। तवील अरसा अलील रहने के बाद अजीम बॉक्सर 3 जून 2016 को अपने खालिक हकीकी से जा। करप्शन की दलदल में धंसे अनासिर सिर्फ खाली नारे लगा सकते हैं। इन लोगों में अमल करने की सलाहियत ही नहीं। पीडीएम की क़यादत के उतरे चेहरों में मायूसी आया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने वर्कर्स की कम से कम उजरत 20,000 रुपये कर दी है। मेहनत कशों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठा रहे हैं। सूबे की तारीख में पहली बार सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में आम आदमी का इलाज मुआवजा हो रहा है। माजी की हुकूमत ने वर्कर्स की फलाह व बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी। नाज़रीन, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तौसीह कर दी गई है। अदालत ने नैब को रेफरेंस दायर करने की मजीद मोहलत दे दी। लाहौर की एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शेख सज्जाद अहमद ने आमदन से जायद असासों के केस पर समाअत की। नैब हुकाम ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात अभी जारी हैं, जिसके बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। अदालत ने नैब को लीगी रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मजीद मोहलत दे दी है। अब आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद शुरू होंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात सिर्फ 4 मुंतखब मज़ामीन में लिए जाएंगे। रियाजी का मज़मून लाजमी होगा। 11वीं और 12वीं में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। बगैर इम्तिहान किसी को अगला ग्रेड नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद के ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़राए तालीम बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इजलास के दौरान इम्तिहानात के हवाले से तजवीज़ पर ज़ेर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शफकत महमूद ने कहा कि गुज़श्ता साल हमने कुछ बच्चे इम्तिहानात के बगैर पास किए, ताहम अब हम ये फैसला कर रहे हैं कि इम्तिहानात के बगैर कोई ग्रेड नहीं मिलेगा। ये तमाम फैसले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में हुए। शफकत महमूद का कहना था कि कोरोना वबा के बाद तालीमी इदारों को बंद करना आसान फैसला नहीं था।